जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भुवनेश्वर में हुई एक कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, जो कि एक हॉन्टेड हाउस की वजह से हुई थी। और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट एक हॉन्टेड हाउस के लिए मजाक मस्ती में उसके अंदर जा चले गए थे और उनके साथ फिर बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, और ये कि 2008-16 की बात है, 8 साल पहले की। तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भुवनेश्वर आए थे, मजाक मस्ती के चक्कर में दारू के नशे में वो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले गए। ठीक है, जहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। तो उनके साथ फिर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो उस बारे में है ये स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो भुवनेश्वर में एक हॉन्टेड हाउस है जिसका नाम है रियाज़ हॉन्टेड हाउस। ठीक, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा रियाज़ हॉन्टेड हाउस क्या है। तो उस घर में रिया नाम की एक लड़की की आत्मा रहती है। ठीक है, कैसे एक रिया नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मार के उस घर में गाड़ दिया था। तो आज भी वो उस घर में भटकती है। ठीक है, तो ये उस बारे में है ये स्टोरी। तो कुछ कि 6-7 लड़कियां थी जो कि भुवनेश्वर में आई थी गांव से। और भुवनेश्वर में आते ही ना कि गांव से सडन आप एक शहर आते हो तो एक बदलाव होता है आप में। और उनमें भी बदलाव हुआ था। उन्होंने कि थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ों का अपना लिया था। क्लबिंग्स वो बहुत देर तक रात तक करती रहती थी, दारू वगैरह पीती थी, गांजा वगैरह पीती थी। ठीक है, तो उनमें ना वो बहुत ही कि एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था। तो वो हमेशा नशे में ही रहती थी। ठीक है, और उनके साथ क्या होता था उन्हें कुछ पता नहीं। वो रात को नशा बहुत तेज़ करती थी, सुबह उठती थी और कॉलेज जाती थी, फिर रात को फिर नशा, फिर सोती थी, कॉलेज जाती थी। तो ऐसा चलता रहता था उनका। ठीक है, एक दिन रात को उनके हॉस्टल में और 6-7 लड़कियों ने, बिल्कुल 12-15 लड़कियां थी, तो उन्होंने सब ने गांजा बहुत तेज़ फूंका हुआ था। ठीक है, और उनमें जो है भूत प्रेत को बात शुरू हो गई। ठीक है, उनमें तो उन्होंने सब ने बोला कि मैं किससे नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, भूत प्रेत किसी से। तो उनमें से एक जो सीनियर गर्ल थी उनकी, जिसने थोड़ा कम नशा किया हुआ था, तो उसने मजाक मस्ती में उनसे बोला कि हमारे कॉलेज के पास ही एक हॉन्टेड हाउस है जिसका नाम है रियाज़ हॉन्टेड हाउस। ठीक है, तो अगर तुम सब में दम है तो उस घर में जाके दिखाओ। ठीक है, तो इन्होंने नशे नशे में बोला कि ठीक है हम चले जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो कि बहुत जगह हैं, शमशान घाट भी है, शमशान घाट में बैठ के हम दारू पी के आए हैं। तो उन्होंने कि वो जो नशे नशे में बोल दिया। ठीक है, तो 8 लड़कियों ने रेडी हो गई, क्योंकि अब बाकी लड़कियों को होश में तो नहीं थी। तो 8 लड़कियाँ, ठीक है, जिन्होंने थोड़ी सी कम पी रखी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम आज जाएंगे और आज रात वहीं रुकेंगे और कल सुबह लौट के आएंगे, दिखाएंगे तुम्हें कि हम क्या हैं। तो उन लड़कियों ने पूरे जोश जोश में ये बात बोल दी। ठीक है, अब वो लोग सुबह सॉरी नीचे आई और चल 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 के रास्ते पे गई उस हॉन्टेड हाउस के पास। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उस हॉन्टेड हाउस के पास पुलिस भी खड़ी है। तो उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, तभी रात के 11 बज रहे थे, तो पुलिस भी उसके बाद चली गई। तो फिर वो उस हॉन्टेड हाउस के पास गए। ठीक है, तो उन्होंने जाते ही उन्होंने देखा कि उस गेट पे तो ताला लगा है और उस दीवार पे कुछ लिखा है। और जिससे उन्होंने भल से ध्यान से पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि उस वहाँ पे लिखा है कि इस घर में के अंदर जाने वाला अपने साथ होने वाली चीज़ का जिम्मेदार खुद होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने पढ़ा, तो इन्होंने फिर मजाक उड़ाने लग गए, गाली वाली देने लग गई और उन्होंने एक लात मारी गेट को। ठीक है, लात मारते ही वो ताला टूट के गिर गया और गेट पूरी तरह से खुल गया। ठीक है, अब वो थोड़ा चौंक गई कि यार ताला कैसे गिर गया। तो उन्होंने लगा कि शंख खाया हुआ ताला होगा, लात से टूट गया और गेट खुल गया। ठीक है, तो अब गेट के अंदर वो गई, तो उन्होंने देखा कि वो 2 मंजिला घर था। ठीक है, बाहर से तो कि पैलेस की तरह दिखता था, बट अबैंडन ही पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस जो बड़े घर का दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलते ही उनके अंदर से चमगादड़ बाहर आए। ठीक है, तो उसे चमगादड़ को देख के तो 2 लड़कियां वापस भागी। ठीक है, अभी 6 लड़कियां बची थी, तो वो अंदर गई। ठीक है, अब वो अंदर जाके वहाँ पे जो है देखिए जिनका भी वो घर था, उस घर की स्टोरी तो किसी को नहीं पता कि घर किसका था। ठीक है, तो उस घर में क्या है कि सोफे वोफे पड़े हुए थे, तो उन पर सिर्फ कपड़ा डला हुआ था। वो लड़कियाँ गई, उन्होंने वो कपड़ा वपड़ा उठाया, तो उस सोफे में बैठ गई। ठीक है, अब वो बैठ के आपस में बातें कर रही हैं और कभी कई बार जब भूत की बात आती है तो उस भूत को गालियाँ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते करते उनमें से एक लड़की ने नशे नशे में वो जो घर में जो आत्मा थी रिया नाम की, तो उसे गालियाँ देने लग गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सुना था कि कैसे रिया नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में आई थी। ठीक है, उस बॉयफ्रेंड ने उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना के उसको वहीं पे मार दिया था। तो उसने कुछ अजीब अजीब से कि
गालियाँ देने लग गई उसे, ठीक है। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि उस घर में एक बहुत बड़ा वेस रखा हुआ था, फ्लावर वेस, तो वो अचानक से बहुत तेज़ टूटा, ठीक है, धड़ाम से टूटा, ठीक है। तो ये सुन के ही अब वो थोड़ी सी डर गई कि यार ये अचानक से वेस कैसे टूट गया। तो अब क्या हुआ कि उनके घर के ऊपर से, मतलब ऊपर वाले फ्लोर सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ऊपर जाने, ऊपर भी कमरे थे, ऊपर एक कमरे से किसी की लड़की की तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी। तो ये सुन के ये लोग पूरी तरह से डर गए कि यार अब ये कौन है। तब उन्हें दिमाग में आया कि यार हमारी जो सीनियर दीदी थी, तो उन्होंने शायद हमारे साथ प्रैंक किया है और वो हमें डराने के लिए ऐसा बोल रही होगी, ठीक है, ऐसे आवाज़ निकाल रही होगी। तो फिर वो अंदर से 6 लड़कियाँ पूरी ताव दिखा के सीढ़ी के ऊपर चढ़ गई और उस रूम में चली गई। तो उस रूम में उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें मतलब कि कोई मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। बट उन्हें रोने की आवाज़ तो तेज़ आ रही थी, ठीक है, बहुत तेज़ कोई रो रहा है उनके कान के पास, बट उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था कि कौन रो रहा है, ठीक है। अब 15-20 मिनट ढूंढने के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिला, तब इनका जो एक्सप्रेशन था वो डर में बदल गया, ठीक है, क्योंकि यार रूम में कोई नहीं है और रोने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। उन्हें पहले लगा कि उनमें शायद किसी ने कोई वॉकी टॉकी वगैरह फिक्स किया होगा जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर उन्हें वॉकी टॉकी वगैरह तो नहीं मिली। तो फिर जब उन्होंने डर डर के, ठीक है, वो एक जगह इकट्ठा होकर खड़ी होकर ढूंढने लगी, ठीक है, और उन्होंने बुलाया कि दीदी अगर आप हमें डरा रही हो तो प्लीज़ बता दो, ठीक है। तो तभी अचानक से उनमें से एक लड़की के, मतलब कि अचानक से उसकी नज़र सीलिंग पे गई, ठीक है, और उसने जो देखा, उसे देख के तो मतलब 6 लड़कियों की हालत ख़राब, वो नीचे भागी, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो फ़ैन है उस पर एक, मतलब कि 18-19 साल की लड़की उल्टा लटकी हुई है, ठीक है, जिसके मुंह पे बुरी तरह से खरोंचे हैं, उसके मुंह खून से लथपथ है और वो इन्हें देखकर हंस रही है, ठीक है, और रो भी रही है। तो ये देख के वो सब डर गए और नीचे भागने लगे। अब जैसे ही नीचे भागे तो उन्होंने देखा कि घर का जो मेन गेट है, जो वो खुला छोड़ के आए थे, वो पूरी तरह से बंद है। अब वो उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही। अब उन्होंने जैसे पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि उस रूम से दरवाज़ा वो बंद करके आ गई थी, उस रूम का जिस रूम में भूत था। तो उस रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और वो लड़की धीरे से चलते हुए अब इनकी तरफ आ रही थी, ठीक है, सीढ़ियों से उतरते हुए धीरे धीरे आ रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था, ठीक है। अब ये देख के लड़कियां की तो कोई भी नहीं, उनका नशा वशा सब भाग चुका था कहीं पर, ठीक है, और वो पूरी होशो हवास में थी। अब ये दो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें मार देगा, ये मार देगा, बहुत तेज़ चिल्लाने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक से उनमें से एक लड़की को दिख गया कि घर का जो, मतलब कि डाइनिंग टेबल के पास एक खिड़की है वो खुली हुई है, ठीक है। उसने अपने दोस्तों को बोला कि देखो ये खिड़की खुली हुई है, यहाँ से भागते हैं, ठीक है। अब वो जो लड़की थी इतना बोल के वो सीधा भागी, ठीक है, उसने कुछ पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो सीधा उस रूम में भागी, ठीक है। उन्होंने दरवाज़ा खोल के वो उस पार बाहर चली गई, ठीक है। अब बाहर जाके उसने देखा कि वो गेट जो है वो बंद है, ठीक है। उसने किसी तरह से एक पत्थर लेकर फिर से वो गेट का ताला तोड़ा और वो गेट खोल के वो फिर से सीधा भाग के हॉस्टल में गई और अपने वार्डन के सामने सीधा बेहोश, ठीक है, जाके वो सीधा बेहोश हो गई, ठीक है। अब वार्डन जो थी उसने तुरंत ही सबको बुलाया और बाकी लड़कियों को, और उन्हें मतलब कि हॉस्पिटल ले जाया गया उस लड़की को। हॉस्पिटल में जैसे ही उसे होश आया तो वो सिर्फ मतलब कि अजीब अजीब तरह की बातें कर रही थी, ठीक है, कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर बेहोश हो जा रही थी, फिर उसे होश आ रहा था, कुछ अजीब तरह से बड़बड़ा रही थी, फिर बेहोश हो जा रही थी, ठीक है। तो फिर एक दिन उसे होश आया, 3 दिन बाद उसे हुआ है एक्चुअली, और उसने पूछा कि मेरी जो बाकी दोस्त थी वो कहाँ है। तो उसने बोला कौन दोस्त, तू तो अकेली भागती हुई और आके नीचे मेरे पास आके गिर के बेहोश हो गई, तो उन्हें किसी को कुछ बताया ही नहीं, तब हम कैसे पूछें कि तेरे साथ कौन था, तू कहाँ गई थी। तो उसने बोला कि हम 6 लोग थे, तो उस घर में गए थे और उस घर में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, और मेरी जो 5 दोस्त थी उन्हें मैंने बोला था कि इस खिड़की से आ जाओ, तो उन्हें वो आई हैं या नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो चारों तो कॉलेज में नहीं आ रही, वो हॉस्टल में भी नहीं है। तो अब जो है वो सब थोड़ा सा डरने लगे, ठीक है। अब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के साथ सुबह सुबह वो उस घर में गई और जैसे उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खोला तो भाई जो नज़ारा देखा उन्होंने, वो मतलब कि सब डर गए थे, पुलिस वाले भी डर गए थे उस नज़ारे को देख के, क्योंकि 5 की 5 लड़कियां लाइन में मरी पड़ी है, ठीक है। उनके मतलब कि बॉडी तो है वो पूरी तरह से सड़ने लगी है, ठीक है, बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। तो उन्होंने फिर उस लड़की ने बोला कि तुम्हें किसने बोला था इस घर में जाने के लिए। तो जैसे उन्होंने सीनियर लड़की का नाम लिया, तो ये लोग जब उसके रूम में गए, तो वो भी कॉलेज नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। जब उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उसके रूम में उसने सुसाइड करा हुआ है, ठीक है, और वो अजीब तरह से सुसाइड है उसकी, क्योंकि उसकी आंखें पूरी फटी हुई है, ठीक है, वो भी मर चुकी है।
तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ मेरा तो खास नहीं, सबको पता था वो हॉन्टेड हाउस है, वहाँ जाया जाता है मरता ही है। तो ये थी एक स्टोरी गाइज, ठीक है, जो एक मतलब कि मजाक मस्ती के चक्कर में उस घर में चले गए जिस घर में जाना मना है, और उनकी मौत हो गई। तो इसमें किसी की गलती भी नहीं है, उनकी ही गलती है। तो बताना कैसी लगी आपको ये स्टोरी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।